हमारा लड़का अजय कुमार बताओ नाम। और उनकी वाइफ मोनिका और 2 पोते 1 पोती हमारी। सोचिए 20 से ज्यादा लोगों की टोली जय माता दी के जयकारों के साथ वैष्णो देवी के दरबार में दर्शन के लिए जाए। आस्था और विश्वास से भरी यात्रा हो, लेकिन अचानक आया भूस्खलन उनकी खुशियों को मातम में बदल दे। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ इस बार। जम्मू कश्मीर में आई भीषण त्रासदी में अब तक 45 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है और इनमें से उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के 6 लोग भी शामिल थे, जो गए तो थे अपने पैरों पर, लेकिन वापस लौटे ताबूतों में। सबसे पहले मुजफ्फरनगर कोतवाली क्षेत्र के रामलीला टिल्ला के निवासी कार्तिक कश्यप की मौत की पुष्टि हुई, लेकिन जल्द ही खबर आई कि रामपुरी मोहल्ले से 23 लोगों की टोली जो 25 अगस्त को माता के दर्शन के लिए निकली थी, इस हादसे का शिकार हो गई। इसी टोली से 5 और लोगों की जान चली गई, जिनमें रामवीरी और उनकी बेटी अंजलि भी शामिल थे। यानी अब तक मुजफ्फरनगर के 6 लोग इस हादसे में अपनी जान गंवा चुके हैं और कुछ अब भी लापता हैं, जिन्होंने अपनों को खोया है। उनका दर्द आपका भी कलेजा चीर देगा। हमारा लड़का अजय कुमार बताओ नाम। और उनकी वाइफ मोनिका और 2 पोते 1 पोती हमारी, जिनका नाम है बड़े लड़के का अनंत कुमार, छोटे का दीपेश कुमार और पूर्वी। क्या हुआ वहाँ और कैसे आपको पता लगा, क्या सूचना मिली? हमें सूचना, हमारे दामाद पे सूचना आई थी, उससे मालूम पड़ा कि वहाँ हादसा हो गया। अजय कुमार के दोनों पैर खराब हो गए और हमारी पोती भी। हौसला रखो तुम। अभी 3 दिन पहले भाभी और भतीजी वहाँ गए थे वैष्णो देवी, तो वहाँ पे ये हादसा हो गया। वहाँ जाके हमारा संपर्क हुआ था इनसे कटरा। आखिरी बार टेलीफोन पे बात हुई थी कि हम वहाँ पहुँच चुके हैं, उसके बाद कोई संपर्क नहीं हुआ। अब आपको कैसे पता लगा वहाँ फंसे हुए, कैसे किससे बात हुई? वहाँ से हमारे ही मोहल्ले के गए हुए थे धर्मवीर जी, उनका फोन आया था कि वहाँ इस तरह का हादसा हो गया और कुछ कैजुअलिटी भी होगी, कुछ जो है ट्रेजेडी भी होगी। जो कैजुअलिटी हुई है, कौन है वे? आपके परिवार से है? हमारे परिवार से 2 हैं, मेरी भाभी है और मेरी भतीजी है। सिर्फ अभी ठीक है वे वहाँ पे? नहीं, कैजुअलिटी। मेरी मम्मी और मेरी बहन, कब गए थे? वे 25 तारीख को सांझ को गए थे। अच्छा, अब क्या पता लगा आपको, किसका फोन आया, क्या कुछ पता लगा है? नहीं, अभी कुछ पता नहीं चला। बस कल सांझ को रात के टाइम धर्मवीर अंकल का फोन आया था कि यहाँ पे आ जाओ, हालत ज्यादा ही खराब है, कि यहाँ पे ये हो गया, क्या हो गया, क्या उन्होंने? पहाड़ गिर गए, बस इतना बताया था। इस घटना के बाद मुजफ्फरनगर में मातम पसरा है, मोहल्लों में सन्नाटा है। इस दर्द को साझा करने के लिए नेता भी परिवारों के बीच पहुंचे। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान परिवार से मिले और घटना पर दुख जताया। मैं भी हतप्रभ हूँ। कल तक तो यही सूचना थी कि कार्तिक नाम के नवयुवक की डेथ हुई, लेकिन अभी पता लगा 2 घंटे पहले कि रामपुरी मोहल्ले से करीब 5 लोग और हैं जिनकी डेथ हो चुकी है। मतलब मृत्यु का आंकड़ा मुजफ्फरनगर जनपद का 6 पहुंच चुका है और काफी लोग घायल हैं। ये भी नहीं पता, कुछ लोग गायब भी हैं अभी। अब तो यही है कि इस तरह से घायल हैं, उनका सही उपचार हो, जिनकी डेथ हो चुकी हो डेड बॉडी परिवार के पास पहुंच जाए, जिससे अंतिम संस्कार किया जा सके। यही प्रयास है कि प्रशासन के द्वारा किस तरह से ऐसी व्यवस्था, क्योंकि रास्ता भी बंद था, लेकिन अभी सूचना मिली शायद पठानकोट से आगे का रास्ता खुल गया है। तो रास्ता खुल गया तो प्रयास करेंगे कि जो डेथ हो चुकी है, जिनकी डेड बॉडी जल्दी जल्दी वापस पहुंच जाएं, जो घायल हैं वो वापस जल्दी आ जाए, ये प्रयास हम सब करें। आपने सांसद जी से बात की है, क्या बात किया? कल मेरी जुगल किशोर वहां से सांसद है, मेरे मित्र हैं, उनसे बात हुई है। कल गवर्नर साहब से बात हुई थी, मनोज सिन्हा से। अब यही है कि किसी तरह जल्दी जल्दी इनकी मदद हो और जल्दी पहुंच पाए। मैं दोबारा बात करूंगा, लगातार जो लोग यहाँ से गए हैं वो भी संपर्क में रहूंगा और कोशिश रहेगी कि जल्दी जल्दी वापसी प्रयास हो। वहीं आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी भी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। इस मुलाकात की तस्वीरें आरएलडी ने एक्स पर शेयर की और लिखा, जम्मू कश्मीर के वैष्णो देवी में हुए हादसे के दौरान गांव अलीपुर खुर्द चरथावल जनपद मुजफ्फरनगर के निवासी श्री कार्तिक कश्यप जी के असामयिक निधन के उपरांत माननीय जयंत चौधरी जी ने शोकाकुल परिजनों से मिलकर संवेदना प्रकट की और उन्हें इस कठिन समय में ढांढस बंधाया। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें
और शोक संतप्त परिवार को ये दुख सहन करने की शक्ति दे। दूसरी ओर जम्मू और सांबा में राहत और बचाव का काम जारी है। बारिश थमने के बाद मलबा हटाने और लापता लोगों की तलाश तेजी से की जा रही है। लेकिन सच ये है कि मुजफ्फरनगर के जिन परिवारों ने अपने चिराग खो दिए, उनके जख्म कभी नहीं भर पाएंगे। माता के दरबार जाने का सपना लिए निकले ये लोग अब ताबूत में लौट रहे हैं। मुजफ्फरनगर की गलियों में पसरा मातम सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि उन घरों की तबाही की कहानी है जहां खुशियों की जगह अब सिर्फ आंसू और सन्नाटा ही बाकी बचा है।